एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स प्लस मापांक ऑफ एक्स माइनस 1 है, इसकी एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1 पर सांद्रता का अपने को क्या करना है, परीक्षण करना है। तो देखो मापांक फलन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको बताया हुआ कि मापांक फलन को चिन्ह फलन में तोड़ना है। चिन्ह फलन में तोड़ने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, कंडीशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले जो दिया गया फलन है वो लिखा एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स और x माइनस 1। अब इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे तो मापांक फलन की परिभाषा से, मापांक फलन की परिभाषा से, मापांक फलन की परिभाषा का मतलब ये हो गया कि मापांक फलन कहता है कि मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा मापांक का। अब देखो यहाँ मापांक 2 है मतलब 2 बिंदु बनेंगे, 2 बिंदु बनेंगे तो 3 कंडीशन बनेंगे। पहला वाला मापांक के अंदर वाले सारी चीज़ को 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान 0 आएगा, मतलब एक कंडीशन तो बनेगी 0 पर। इसके अंदर मापांक के अंदर वाला सारा मान 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर 1 आएगा, तो एक कंडीशन बनेगी 1 पर, तो 0 और 1 पर। तो हम इसको सेट इस प्रकार से करेंगे, एक बार x का मान 0 से छोटा, एक बार x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, और अगली बार हो जाएगा x का मान 0 से 1 से बड़ा। ये तो हो गई आपकी कंडीशन बन गई छोटे बड़े के लिए। अब हमें क्या करना है, एक बार 0 के बराबर और एक बार 1 के बराबर, ये कंडीशन बनानी पड़ेगी। हम चॉइस से जहाँ इच्छा हो, जैसे मैं 0 के साथ यहाँ बराबर कर देता हूँ, इधर यहाँ बराबर कर देता हूँ, ये मैंने बराबर कर दिया। अब कंडीशन बनाएंगे। अब कंडीशन कैसे बनाएंगे वो देखो, तो मैं यहाँ एक पेज ले लेता हूँ, पेज उसमें बताते हैं आपको। वैसे तो मैं सारी चीज़ें पीछे बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ एक बार कि हमारा एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 दे रखा है। मैंने क्या किया कि इसका मापांक हटा दिया, इधर इसका मापांक भी हटा दिया। अब देखो, अब मान हमारा धनात्मक आना चाहिए, इस मापांक का भी और इस मापांक का भी। अब देखो प्रोसेस से करते हैं, एक्स का मान जब 0 से छोटा है, इसका मतलब एक्स खुद ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो इसका मतलब इस मापांक का मान ऋणात्मक आना धनात्मक चाहिए, तो इसके आगे क्या करो, माइनस लगा दो। वैसे ये x ऋणात्मक है, इसमें ऋणात्मक मतलब x खुद नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो सारा मान किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन ये मापांक क्या कहता है, मान पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो। अब इसको हल कर दो, तो माइनस का x प्लस का 1, तो 1 माइनस 2x। इसका मतलब x का मान जब 0 से छोटा हो तो 1 माइनस 2x बनता है, तो हमने लिख दिया 1 माइनस 2x लिख दिया। अब दूसरी बात करते हैं, इसको छोड़ दो वापस से, आपका x लिखा हमने और ये x माइनस 1 लिखा। अगली कंडीशन है जब 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। जब अब इसका मतलब x का मान धनात्मक तो है लेकिन 1 से छोटा है, तो अब x का मान देखो यहाँ धनात्मक है, खुद धनात्मक है, तो इसके आगे पॉजिटिव चिन्ह रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि धनात्मक आ चुका है। अब x का मान 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में कोई मान लो, जैसे 0.5 मान लिया। जैसे हम 0.5 यहाँ रखेंगे तो वो 1 में से कम होगा, तो आपका माइनस में 0.5 बच जाएगा। इसका मतलब इसका मान ऋणात्मक आ रहा है, इसको धनात्मक करने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको हल कर लो, तो x माइनस एक्स प्लस 1, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया, 1, इसका मान आ गया 1। फिर वापस चलते हैं तीसरी कंडीशन के लिए, तो हमने x और x माइनस 1 ऐसे रखा। अब x का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये तो धनात्मक है ही है, तो इसके आगे तो पॉजिटिव चिन्ह रहेगा। अब 1 से बड़ा है तो मान लो 2 है, एक फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ 2 होता, अगर 2 माइनस 1 तो 1 बचता, वो 1 प्लस का होता। मापांक क्या कहता है, प्लस का आना चाहिए, इसका मतलब इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम प्लस लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो आपका 2x माइनस 1 आ जाएगा। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको शॉर्ट, कि सबसे पहले सबको नेगेटिव रखो, तो माइनस का x माइनस 1 सबको नेगेटिव रखा, तो आपका 1 माइनस 2x आ गया। ये लिख देंगे हम यहाँ इस सीक्वेंस से, ये बनाने के बाद में। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या कहा था कि पहला एक जो है इसको धनात्मक रखो, तो x को धनात्मक रखा, बाकी को ऋणात्मक, अगर है तो ऋणात्मक रखो, नहीं है तो छोड़ दो, इतने में धनात्मक करके। तो ये रहा, इसको हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर तीसरा स्टेप में चलेंगे, तो इसको भी धनात्मक रखो, इसको भी धनात्मक रखो, तो इसको भी धनात्मक रखा और इसको भी आगे कोई है तो उसको ऋणात्मक रख दो, नहीं है तो इतना छोड़ दो। इसको हल करेंगे तो आपका 2x माइनस 1 आ जाएगा। ये तीनों कंडीशन आ गई, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ये हमने क्या किया, इसको फलन में तोड़ दिया, चिन्ह फलन में। अब चिन्ह फलन में तोड़ दिया, अब अपने को जांच करनी, तो कह रहा है एक तो x बराबर 0 पे जांच करनी है, एक x बराबर 1 पे करनी है। तो सबसे पहले x बराबर 1 0 पर, x बराबर 0 पर, तो L H L बराबर लिमिट h टेंस टू 0, f बिंदु 0 है तो 0 माइनस का h, इसको सोल्व करेंगे तो f माइनस का h आ गया।
माइनस का एच आया। देखो यहाँ एक्स था तो एफ है, एक्स था तो एक्स की जगह माइनस का एच आया, इसका मतलब एक्स का मान नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन काम आनी है। इस कंडीशन में जहाँ एक्स है उसकी जगह माइनस का एच रख दो। लिमिट एच टेंस टू जीरो रखा तो यहाँ देखो एक है नहीं है, एक्स दो है नहीं है, यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह हमने माइनस का एच रख दिया। अब इसको हल कर लो थोड़ा सा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 + 2 एच आ गया। हमने मान क्यों रखा, हमने ऐप को हटाने के लिए इस ऐप माइनस एच की जगह ये मान आया, ये रख दिया। अब एच की जगह जीरो रखोगे तो कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। तो समीकरण नंबर 1। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा आपका एफ 0 + एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच हो जाएगा। एफ एच है तो एच का मतलब ये जीरो से धनात्मक है, इसका मतलब जीरो से बड़ा हो गया। जीरो से बड़ा कितना होगा, एच का मान लगभग जीरो के बराबर ही होता है, लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। अब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक से तो छोटा ही हुआ, तो अपने को क्या करना है, एफ एक्स बराबर 1 वाली कंडीशन हमें क्या करनी है, काम में लेनी है। अब एफ एक्स की जगह एच रखो तो इधर क्या है, इधर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 1 ही आ जाएगा। क्योंकि एक्स का कोई पद ही नहीं है, पद नहीं है तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यहाँ 1 आ गया। अब एच की जगह जीरो रखो क्योंकि एच का कोई पद ही नहीं है तो इसलिए 1 आ जाएगा सीधा। राइट हैंड लिमिट बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2। किस प्रकार से काम में ले रहे हैं, आपको बताया हुआ है कि एफ एक्स बराबर ये 1 - 2x काम में लेंगे जब x का मान 0 से छोटा होगा। एफ एक्स बराबर 1 काम में लेंगे जब x का मान 0 और 1 के बीच में होगा। एफ एक्स बराबर 2x - 1 काम में लेंगे जब x का मान 1 से बड़ा होगा और बराबर होगा। हमें कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ माइनस का एच था, इसका मतलब माइनस में मान है, माइनस में जो मान होते हैं वो 0 से छोटा होता है, इसलिए ऊपर वाला काम में लिया। यहाँ प्लस का एच है जो 0 के लगभग बराबर, इसलिए हमने ये वाला एफ एक्स बराबर 1 काम में लिया, आगे वाले की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगला देखो, तथा एफ जीरो यानी अगर एफ बराबर जीरो एक्स बराबर 0 रख दें तो 0 के बराबर कंडीशन, देखो एक्स बराबर 0 हो तो भी हमें ये काम में लेना है। तो ये आपका 1 हो गया, -2x की जगह हमने 0 रख दिया, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, तो 1 बच जाएगा आपका 1। तो एफ जीरो का मान हो गया 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर थी, तब हम यहाँ पहुँचे, ये भी बराबर हो गया आपका। तो समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या आएगा आपका, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है। अब आगे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 की बात खत्म हो गई, अब x बराबर 1 पर जांच करेंगे। तो x बराबर 1 पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2 बिंदु दिया हुआ कि 0 पे भी जांच करो 1 पे भी जांच कर ली, तो इस पे हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f, अब 1 आपका तो 1 - h। अब इसका मान निकालते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 - h निकालना था। देखो x की जगह 1 - h है, 1 - h आ गया, मतलब एक में से एच घट रहा है, एच घट रहा है, इसका मतलब एक में से थोड़ा सा कम हो गया। अब एक से थोड़ा सा कम वाली कंडीशन कौन सी है, देखो ये 0 से छोटे वाली, ये 0 से बड़ा और 1 से कम, तो कंडीशन ये है। तो इसमें एफ एक्स बराबर क्या काम आएगा, 1 काम आएगा। अब यहाँ एक्स की जगह चाहे कुछ भी रख दो, इस 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा ही 1 रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 1। अब 1 आते इसमें एच का कोई पद नहीं है, तो सीधा ही आपकी लिमिट हट जाएगी और 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 1 आ गया। इसका समीकरण नंबर दे देंगे 4, क्योंकि 3 समीकरण हम पीछे दे चुके हैं। फिर निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 + h ही आ गया। अब 1 + h है, इसका मतलब एक में कुछ जुड़ रहा है, तो एक से ज़्यादा हो गया।
अब एक से ज़्यादा वाले कंडीशन क्या है, देखो एक से ज़्यादा वाले केस में देखो यहाँ पे फलन ये रहा आपका। तो x का मान जब एक से ज़्यादा हो तो fx बराबर क्या काम में लेना है, हमें 2x - 1 काम में लेना है। अब x की जगह हमें 1 + h रखना है, तो इधर भी 2x की जगह क्या आ जाएगा, 1 + h आ जाएगा। तो ये बन जाएगा f 1 + h बराबर 2 1 + h - 1, यानी f 1 + h की जगह हम 2 1 + h - 1 लिख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बन जाएगा आपका 2 1 + h - 1, ये इस प्रकार से आ गया मान। अब h की जगह हम 0 रख देंगे, हमारा मान आसानी से आ जाएगा। तो 2 1 + 0 - 1, तो ये आ गया आपका 1 + 0, 1 बना 1 को 2 से गुणा किया 2 - 1, तो आपका 1 आ गया। तो ये आ गया आपका राइट हैंड लिमिट। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ये दोनों मान बराबर है। तो अब बिंदु के मान की बात करते हैं तथा f1 रखा, तो इसका मान निकालना है अपने को। तो हमें क्या करेंगे, जहाँ x बराबर 1 है, देखो अपने को फलन जो दिया हुआ है उसमें x बराबर 1 के लिए ये कंडीशन दे रखी है, मतलब यहाँ 1 रखा x की जगह, तो इधर भी x की जगह 1 रख दो। तो 2 × 1 - 1, तो यह आ जाएगा आपका 2 × 1 - 1। तो f1 बराबर 2 में से 1 घटाया कितना बचा, 1। तो ये भी आपका इस प्रकार प्राप्त हो गया हमें। तो ये समीकरण नंबर हो गया 6। अब समीकरण 4 5 व 6 से क्या आएगा आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, इसलिए फलन f x बराबर 1 पर सतत है। अब आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एग्जाम्पल 3 की प्रदर्शित कीजिए कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार परिभाषित है, f(x) बराबर e⁻1/x बट्टा 1 + e⁻1/x, और जहाँ x नॉट बिलोंग्स टू 0 और 0 जब x बिलोंग्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि f(x) बराबर हमें ये चीज़ काम में लेनी है जब x का मान 0 के अलावा कुछ भी हो। जब x का मान 0 हो तब हमें x बराबर ये काम में लेनी है चीज़। अब हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर इसकी जांच करनी है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर लिख के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h हुआ, इसका मतलब f माइनस का h हो गया। अब माइनस का h है तो आपका फलन क्या कह रहा है कि 0 के अलावा चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, ऊपर वाला ही काम में लेना है। तो हम क्या करते हैं, माइनस का h इसमें रख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हमने इसमें रखा, तो ये हो जाएगा आपका e की घात, देखो इसमें रखना है f माइनस का h इधर हो जाएगा, तो यहाँ रख दो। तो 1 बट्टा माइनस का h बट्टा 1 + e⁻1 बट्टा माइनस का h, ये आ गया अपना मान। ये कैसे आया, क्योंकि f हटा, यहाँ लिमिट हो रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये f माइनस h हटा और उसकी जगह ये आ गया। अब देखो अगर हम सीधा ही इसमें h की जगह 0 रखते हैं तो बन जाएगा e⁻−अनंत। अब e⁻−अनंत क्या होता है, 0 होता है। तो सोल्व हो जाएगा सीधा ही, ये हो जाएगा e⁻−अनंत बट्टा 1 + e⁻−अनंत। तो इसका मान कितना होता है, 0 बट्टा 1 + 0। तो आपका ओवरऑल मान कितना आया, 0 बट्टा में 1 बचेगा, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आसानी से आ गई, तो इसको समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया। हमें यही चाहिए था। देखो सीधा मान निकल चुका आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। f माइनस h है, तो अब इसमें देखो x बराबर 0 था, तब 0 काम में लेना है। x 0 के अलावा चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो हमें यही काम में लेना है। तो हमने सीधा f(x) बराबर ये काम में लिया। यहाँ x की जगह -h आ गया, तो हमने यहाँ भी x की जगह सब जगह -h लिख दिया। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब आपका है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कुछ इस प्रकार से होगा कि ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, 0 पे जांच करनी थी इसलिए 0 + h आ गया।
तो अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एफ एक्स हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, एफ एक्स बराबर ई की घात 1/x और 1 प्लस ई की घात 1/x, और जहाँ x नॉट इक्वल टू 0। इसका हमारा यहाँ क्या है, आपका एफ एच है, यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा यही काम में लेना है हमें। तो यहाँ 0 दिया हुआ जब x बराबर 0, तो इससे तो हमें अभी मतलब नहीं है कोई, तो ये काम में लेना। तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, क्योंकि हम h इसकी जगह क्या रखे हैं, h रख रहे हैं, तो यहाँ भी आपका h आ जाएगा और यहाँ भी आपका h आ जाएगा। तो ये किस प्रकार बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा ई की घात 1/h बटा 1 प्लस ई की घात 1/h। ये इस प्रकार से तैयार हो गया। अब अपनी दिक्कत होगी, दिक्कत कैसे हो गई, अगर हम h की जगह अभी सीधा 0 रख दें तो ई की घात अनंत आ जाएगा, और ई की घात अनंत का मान कितना होगा, अनंत, ऊपर भी अनंत और नीचे भी अनंत। तो अनंत बटा अनंत क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ऐसी स्थिति में हम मान नहीं रख दे तो क्या करें, हमें पता है कि ई की घात माइनस अनंत हो तो उसका मान 0 होता है। तो किसी प्रकार से इसको ई की घात माइनस अनंत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो ऊपर वाले को तो बना नहीं सकते, नीचे से अगर हम ई की घात 1/h कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला कट भी जाएगा, और यहाँ ई की घात 1/h को नहीं है, इसलिए यहाँ माइनस का आ जाएगा। कैसे आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ई की घात 1/h, हमने ई की घात 1/h कॉमन लिया। अब इसके पास देखो है नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 1/e की घात 1/h, नहीं है तो बटा में आता है, तो और यहाँ इसके पास है तो ये 1 हो गया आपका, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 बटा ये हो जाएगा आपका e की घात माइनस 1/h प्लस 1। तो अब भविष्य में हमेशा ध्यान रखना कि मैं ये स्टेप न लिख के सीधा ये लिखूंगा माइनस में, जो कॉमन लिया 1 के पास नहीं था, तो यहाँ e की घात माइनस 1/h आगे इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, h की जगह 0 रख देते हैं, तो 1/e की घात माइनस अनंत बनेगा प्लस का 1, तो 1 बटा ये 0 प्लस 1, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 0 है। समीकरण 2 क्या कह रहा है, राइट हैंड लिमिट बराबर 1 है। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो आगे चलने की जरूरत नहीं है, यही कह देंगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। धन्यवाद।